नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आज 22 अप्रैल को कुछ एक केसेस की सुनवाई थी। इसमें सबसे जो खुशी की बात यह है कि उसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है उसमें मात्र एक दिन का समय दिया है, कल 23 अप्रैल। अब इसमें खुशी क्या है? तो इसमें खुशी ये है कि कुछ एक केसेस 23 अप्रैल के थे और कुछ आज थे। तो इन्होंने जो 23 अप्रैल दी है इसलिए दी है कि HSSC के जितने भी केसेस हैं, जितनी भी टेक्निकल खामियां हैं, सभी को कंपेयर करके देखेंगे, फिर उसका कंक्लूजन निकालेंगे कि वास्तव में कहाँ गलतियां हैं, कहाँ त्रुटियां हैं। ठीक है, 2.5 नंबर 5 नंबर का केस है, 56-57 का केस है और TGT का भी वो 5 नंबर का है। तो कुछ एक इस तरह के केसेस हैं, MPSW का है, फायर ऑपरेटर का है। तो सभी केसेस की सुनवाई कल होनी है और जहां तक सुनवाई का मामला है तो अब तो लास्ट है, ये तो होना ही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कल 23 अप्रैल को ऐसी कौन कौन सी भर्तियां हैं जो क्लियर होने वाली हैं, उसी पर हम थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले जो बात करते हैं कि जो डी ग्रुप है, डी ग्रुप के जो बच्चे सिलेक्ट हो गए, लगभग 11,000 बच्चे जो सिलेक्ट हो गए हैं, तो इनको अब तक कॉमन कैडर में डिपार्टमेंट नहीं दिया गया है। तो जो डिपार्टमेंट है उसके लिए जाहिर सी बात है कि एक पोर्टल खोला जाएगा। तो आपको वैसे तो मैं बताता हूं आपको कि जो ये 11,000 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, इनके लिए 5 नंबर का कोई मामला है ही नहीं, इनके ऊपर कोई केस है ही नहीं। तो ये जो पोर्टल है ये 1 महीने पहले भी खोला जा सकता था, 20 दिन पहले भी, 10 दिन पहले भी ये खोला जा सकता था। तो इसमें कल के केस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी जब भी बात करते हैं तो यही कहा जाता है कि भाई 5 नंबर का जब तक मामला नहीं सुलझ जाता, जब तक पोर्टल नहीं खुला जाएगा, जबकि इसमें ऐसी कोई कंडीशन, टर्म्स और कंडीशन नहीं है। लेकिन फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि कल इस पर फैसला 100% है, क्योंकि वो बच्चे बेचारे ज्वाइन भी कर गए लेकिन घर बैठे हैं, उनको डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुआ है, डिपार्टमेंट में उनकी एंट्री ही नहीं हुई है। तो ये हम कह सकते हैं कि उन बच्चों के साथ तो अन्याय है। लेकिन वो आपको कल 23 अप्रैल को देखने को मिलेगा कि वास्तव में इन बच्चों के साथ अन्याय है और इनका पोर्टल खोला जाएगा और इनको डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएंगे। हो सकता है सैलरी मिलेगी या नहीं, ये तो देखो, ये कह सकते हैं कि ज्यादा चांस तो है कि सैलरी इनको मिलेगी ज्वाइनिंग की, लेकिन डिपार्टमेंट में एंट्री नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। दूसरी जो बात है कि 2.5 नंबर या 5 नंबर का मामला, देखो 2.5 नंबर या 5 नंबर का मामला, ये तो मैं कह सकता हूं कि कल हो ना हो इसका फैसला होना ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि सभी भर्तियां जो 2.5-5 नंबर से रुकी हुई हैं, तो कल इनका फैसला होने के बाद फिर तो कोई जवाब है ही नहीं कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं निकाले गए। तो ये होना अनिवार्य है और ये कल संभवतः ये कल आपको देखने को मिलेगा। 5 नंबर मिलेंगे या नहीं, देखो इसमें 2 बातें हैं। ज्यादा चांस है 2.5-5 नंबर मिलने के, यदि नहीं मिलते हैं तो सी ग्रुप कैंसिल होने के चांस बढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने CET प्री में 4 गुणा में वो 5 नंबर ले लिए, तो वो कहीं न कहीं बहुत पेचीदा मामला हो जाएगा। तो ये 5 या 2.5 नंबर मेरे ख्याल से चांस है कि मिलेंगे, लेकिन वो कोई क्राइटेरिया बनाएंगे, क्या बनाया है वो कल हमें पता लगेगा। बाकी ज्यादा चांस है मिलेंगे, और यदि नहीं भी मिलेंगे तो फैसला मेरे ख्याल से अनिवार्य है, ये होगा। तीसरी बात है, जब फैसला अनिवार्य है तो जो डी ग्रुप है, डी ग्रुप की जो सेकंड रिजर्व लिस्ट कह सकते हो, बच्चे रिजर्व पे होल्ड पे रखे गए हैं जिनका रिजल्ट ही नहीं निकाला गया है, 2,650 के लगभग, प्लस में कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया तो प्लस में वेट थी। तो सेकंड जो बड़ी लिस्ट डी ग्रुप की आने वाली है, ये भी आपको शायद कल के बाद देखने को मिले बहुत जल्दी, जबकि ये पोर्टल एक साइड में पोर्टल खुल जाएगा और ये दोनों साथ भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो सिलेक्टेड बच्चे हैं, वो तो केवल पोर्टल में अपना यस नो भरेंगे। और ये सेकंड लिस्ट बहुत जल्दी आपको कल के बाद में, या संभवतः कल के बाद में, तो आपको बहुत जल्दी कई लिस्ट देखने को मिलेंगी। अब जो चौथी बात है, जो सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो TGT है, TGT के जो 7471 पद हैं, ये रिजल्ट तो आपको सबसे फर्स्ट देखने को मिलेगा। ये तो सबसे फर्स्ट आपको यही देखने को मिलेगा
इन भावी अध्यापकों का जो प्रोटेस्ट है, जो ये इतनी मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं, इनको बार बार आश्वासन दिया जाता है, आश्वस्त किया जाता है कि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। और ये भी तय है कि चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि हमने रिजल्ट दोनों साइड से तैयार कर रखे हैं, 5 विदाउट 5 और विद 5 मार्क्स। तो जब कोर्ट का फैसला आएगा उसके आधे घंटे बाद हम इस रिजल्ट को आउट कर देंगे। तो ये टीजीटी का जो रिजल्ट है ये तो सबसे बेस्ट हो सकता है, ये तो पोर्टल और इनसे भी पहले आई। ये कयास लगाया जाता है कि टीजीटी रिजल्ट तो सबसे फर्स्ट आएगा। अब हम 5वीं बात करें 56 स्थान की। 56 स्थान जो ग्रुप है, देखो ये मैंने पहले भी बताया था और आगे भी ध्यान रखना, ये देख लेना चाहिए आप कि 56 में तो वो 41% रिपीटेड है, 41 क्वेश्चन एज इट इज आए हैं, ठीक है। और एक तो 41 क्वेश्चन वाला है और एक वो है 2.5 नंबर वाला। तो मैं आपको बताता हूं कि ये रिजल्ट जो है 56 स्थान या पूरा सी ग्रुप मैं कह सकता हूं कि ये 2.5 नंबर पे रिलेटेड है। 2.5 नंबर यदि मिलते हैं तो 100% इसका रिजल्ट निकलना है, और यदि 2.5 नंबर नहीं मिलते हैं तो हो सकता है ये लंबा भी खींचा जाए या हो सकता है ये कैंसिल भी हो जाए, ठीक है। तो ये 56 स्थान की बात है। इसके बाद में जो 2.5-5 नंबर का जब फैसला होता है तो जो सी ग्रुप के जो कई एग्जाम है, बहुत से एग्जाम बचे हुए हैं अन्य छोटे छोटे ग्रुपों के, तो ये भी आपको बहुत जल्दी डेट देखने को मिलेगी। कल के बाद में 23 का जो फैसला होना है उसके बाद में क्या क्या क्लियर होता है क्या नहीं होता है, तो उसके बाद में आपको सी ग्रुप के एग्जाम डेट तो जरूर मिलेगी। और ये डेट तो चाहे आज भी देते, 1 महीने पहले भी दे दो, 20 दिन पहले, जब भी कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि जो आचार संहिता होती है, कोड ऑफ जो कंडक्ट होता है, उसमें आप किसी का एग्जाम ले सकते हो, फिजिकल करवा सकते हो, कोई अन्य एक्टिविटीज करवा सकते हो, केवल ज्वाइन नहीं करवा सकते, ठीक है। और वो भी निर्वाचन आयोग यदि अनुमति देता है तो भी संभवतः आप ज्वाइन भी करवाया जा सकता है। 7वीं जो बात है वो है MPHW। MPHW में यही केस है कि एक तो इनके जो डिप्लोमा थे वो अपलोड नहीं किए गए, और एक जो कट ऑफ से अधिक नंबर वाले वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो ये इन्होंने बच्चों ने HSSC कमीशन के पास चक्कर लगाए, वहाँ अपनी एप्लीकेशन अपनी समस्या बताई, तो इनको कंसिडर कर लिया गया है। तो कल आपको बहुत जल्दी, कल आपको कहीं न कहीं इनका इंतजार भी खत्म होता दिखाई दे रहा है और इन बच्चों को कंसिडर कर लिया गया है HSSC के द्वारा। तो ये भी रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, जो रिवाइज रिजल्ट है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो फायर ऑपरेटर है, ठीक है, ये बच्चे भी बहुत दिन से परेशान हैं। तो जो फायर ऑपरेटर है इनमें भी यही केस है। एक तो बच्चों ने जिस संस्थान से डिप्लोमा किया गया था तो उनको वो डिप्लोमा को नहीं मानते, और एक वही कट ऑफ से ज्यादा नंबर वाले बच्चे रह गए, ठीक है, या कुछ एक के जो डिप्लोमा है वो अपलोड नहीं हुए। तो ये 3-4 प्रकार के केस हैं। तो इनका इंतजार भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, इनको भी कंसिडर कर लिया गया है। तो कल आपको इनके बारे में कुछ न कुछ अच्छी पॉजिटिव खबर देखने को मिलेगी। तो लगभग कल जो 23 अप्रैल का जो फैसला है उनमें आपको ये चीजें क्लियर, इनमें से लगभग ये सारी चीजें क्लियर मिलेंगी। ये 56 स्थान कहीं कहीं संदेह के घेरे में आता है। ये जब यदि ये 2.5 या 5 नंबर नहीं देते हैं, अगर फैसला होता है और ये कैंसिल करते हैं मार्क्स, तो ये 56 स्थान सी ग्रुप है, ये कहीं कहीं इसका प्रोसीजर लंबा हो सकता है, प्रोसीजर लंबा हो सकता है, और हो सकता है कि ये कैंसिल होकर के फिर इसका एग्जाम भी दोबारा हो सकता है। देखो, दैट इज माय ओपिनियन है, ये मेरा विचार है। बाकी क्लियर क्या है ये हमें कल पता लगेगा। तो जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। सभी बच्चों को हृदय से शुभकामना। धन्यवाद।